कैसन हाँ सबको जोहार। अभी हमें जाने थे कि परीक्षा वाला है कौन सा फर्स्ट टर्म टेस्ट। फर्स्ट टर्म कह के मतलब इस बार जो झारखंड सरकार है से अलग अलग परीक्षा लिए होता है। मतलब जो बोर्ड एग्जाम पहले एक हो वाला नहीं, सभी दो गो होता है हर 6 महीना में। तो पहल का जो होता है से अभी यही नवंबर में या दिसंबर में होता है। और एकर में नहीं सबके सब का है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव बोले तो एमसीक्यू। एकर में हो का है कि एक क्वेश्चन के 4 गो उत्तर रहे। ओकर में पहले वाला में कहा है कि लिखे के रोल है हर तो आराम से एक दूरी कुछ ना बोले तनियो को लिखे तो आराम से मिलो नंबर। लेकिन एकर में कहा है कि अब सही करबे तबे नंबर मिलतो न तो ना मिलतो। अच्छा बात तो ये हो एकर में नेगेटिव मार्किंग ना हो, नकारात्मक मार्क ना हो, न तो और टेंशन लो। तो एकर में है का कि गलती हुए चांस ज़्यादा, सही हुए के चांस कम। गलती हुए चांस कितना है 75%, सही हुए चांस कितना है बिल्कुल 25%। कैसे बताओ ये। जैसे मान के चल कोई क्वेश्चन से यहाँ पूछ दे लो, ओकर में से 4 गो ऑप्शन तो ए बी सी और डी। एकर में से अगर एगो सही कर भी और अगर सही हो गलो तो 4 गो में एगो सही हो गलो। मतलब जैसे मैंने बोलो ये कि एक रोटी के 4 पार्ट में बांट, 4 पार्ट बांट 1/4, तो 1/4 से अगर निकाल के देखबी तो 25% होता हो। ये सही हुए के चांस है, सही हुए के। और गलत हुए के कितना, गलत हुए के 75%। परसेंट बोले तो प्रतिशत, 75%। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा पे लापरवाही हो तो सीधे तेरा कोई दिन अर्थ से फर्श, फर्श से अर्थ। मतलब अगर सब सही हो गलो तो बहुत बढ़िया हो गलो और सब गलत हो गलो तो बड़का टेंशन हो गलो। मतलब गलती हुए चांस ज़्यादा, सही हुए चांस कम। इसीलिए हम इनके सबसे ज़्यादा सही हो, अधिक से अधिक नंबर आए, एक भी गलत ना हो, मतलब 100% सही हो, ओकर खातिर हम इनके करे का पड़ता है कि तनिकुन मेहनत करे पड़ता है, जी जान से मेहनत करे पड़ता है। और काहे कि हम इन जानो ये मेहनत करें तो कभी पीछे रह लिया ना, कहीं भी लगोइए जिस चीज़ के पीछे में पैर जाइए रे। हम इनकी आदत है कि कबाड़ के फेंक दोइए, कबाड़ के फेंक दोइए, कबाड़ के फेंक दोइए। मतलब जैसे हम इन तो एक्सपर्ट ही है, सबसे ज़्यादा माहिर है, कोई भी काम में लगे। अगर सागे तोड़ निकाल लियो ना भाई तो तोड़ के तो ऐसे निकाल देते रहिए। मतलब एकड़ में भी लग बने तो हम इस कम टाइम में, हम इनमें इतना कैपेसिटी है, इतना क्षमता है कि ये इतना कम टाइम में भी हम इन बहुत अच्छा कर सको। ये कैसे, एक कहावत बहुत प्रचलित होले है, जाने तभी कौन सा कहावत है कि जब जग भी नहीं भैया तभी से सवेरा हो जितो। सबको थी अरे यार रतिया सुते के हो और दिनवा जगे को, ऐसा कोई बात ना है। तो रतिया के भी मेहनत करे लगे ने तोड़ लिए वही दिन हो और दिन में सुती तो वही तोड़ लिए रात हो। तो कहे कि मतलब अभी से भी अब पढ़े ला स्टार्ट कर भी ने तो एकर गारंटी हो कि जितना तोर नंबर आवेला हो ओकर से बहुत बढ़िया नंबर है। तो मतलब अभी ना पढ़ी थी तो जे नंबर अभी है तो ओकर से तुलना कर भी तो आज से पढ़े ला स्टार्ट कर भी नहीं तो एकर से बहुत बढ़िया नंबर है। तो एकर गारंटी है। आप मान तनिकुन भरोसा कर, तनिकुन मेहनत कर, मेहनत लेकिन ईमानदारी से। जैसे बोले करबे तो जी जान से, जान परान लगा करबे। एक ही बार तो मेहनत करे है, ऐसा थोड़ी है कि 2 बार बोर्ड लिखे गए 2 बार लिखेगा। अगर लिखे को तो बोल, अगर लिखे खाओ तो बोल, और ना लिखे खाओ तो एक ही बार लिखे गए। तो क्या है ना, इतना पूरा जितना ताकत है सब लगा दो, ये सब ताकतें झोंक दो। ये तो एकर खातिर करे का पड़ता है, एकर खातिर एक ही काम करे पड़ता है कि जे हमर झारखंड सरकार जैक बोर्ड में सिलेबस दिले है ओकरे अनुसार पढ़ना और ओकरे अंदर है तो ओकर से एक को वर्डवा बाहर होता ना, मतलब आउट ऑफ सिलेबस। सबसे अच्छा बात एकर में यही है। तो कहे कि मतलब कि जो सिलेबस है ओकरे आधार पे मैंने पढ़बे और जो सिलेबस है बहुत बड़ा है नहीं। हम इन चाहे तो 1 महीना में तीनों का पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट खत्म कर सकोगे, हर एक 5 दिन में एक सब्जेक्ट खत्म। इतना कम सिलेबस है। हाँ लेकिन ओकर खातिर थोड़ा सा पढ़े वाला टाइम बढ़ाए पड़तो। अब ओकर खातिर का करे पड़तो मेहनत, और मेहनत ईमानदारी से। तो सबसे पहले मैंने देखो ये कि एक चैप्टर है इनके केकर में भौतिक विज्ञान, विज्ञान में एक पार्ट है भौतिक विज्ञान, ओकर में एक पार्ट है कौन सी प्रकाश। प्रकाश कौन, विज्ञान वाला, तो गंवा वाला ना है तो है प्रकाश। एकर खातिर लाए केकर खातिर ये विज्ञान में दिले है। तो प्रकाश एक बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत बढ़िया पार्ट है। अगर पढ़वे तो पूरा के पूरा नंबर है तो और तनिकुन गड़बड़ावे तो 0 आ जेतो। तो एकरा खातिर तनिकुन मिन पढ़ो ये और ध्यान से पढ़ो ये। हाँ एक चीज़ हो कि जे पढ़वी से इतने में से क्वेश्चन है तो एकर बहुत ज़्यादा उम्मीद हो, बहुत ज़्यादा चांस हो कि जे पढ़वे एक क्वेश्चन होता हो। अगर बाहर से ना है तो ओकर खातिर का करे पड़ता थोड़ा सा अपना डिटेल बोले तो शुरुआती से लेके हाई लेवल तक, मतलब बेसिक से लेके हाई लेवल तक हम इनके मेहनत करे पड़ता है। मेहनत क्या है, सिर्फ देखना हो, ध्यान में रखना हो, जाके टिक मार के आ जाना हो, अगर तो कोई ज़्यादा कुछ ना करना। तो हम शुरू करिए प्रकाश। कौन सा, प्रकाश।
तो जो प्रकाश है, तो प्रकाश लिखो ये एकरा अंग्रेजी में को होती लाइट। लाइट। और ये जो प्रकाश है ना, एक पास ना बहुत ऊर्जा है, बहुत ऊर्जा है। और ये ऊर्जा कहाँ से आओ है हमें जानो। ये सबसे पहले हमें सूरज के बारे में जानो। ये जो सूरज है ना भाई, सूरज एक पास बहुत एनर्जी है, बहुत ऊर्जा है। और ये ऊर्जा के पास कैसे है? पहले ऊर्जा है, मतलब ऊर्जा केकरा कोई है, तो ऊर्जा हमें ओकरा कोई है कि जो कोई काम करे के हमारे में आत्मबल दो है, काम करे के क्षमता के का कोई है, ऊर्जा बोलो ये। ठीक है। अब ये जो ऊर्जा है, अब मान के लिए ऊर्जा में कैसे मदद करो है, तो अभी तो ठंड के दिन हो और सबसे बढ़िया उपाय हो कि अगर रात में ढेर कपकपी आग लो ने, तो दिनवा के दीवरवा के सामने अभी भी गांव के बहुत सारा लोग, बहुत सारे हमारे भाई बहन जन जैसे ठंडा के दिन में नहीं धूप है तो और दीवरवा के सामने इतना होशियार थे, बिना पढ़ ले लिखे इतना दीवरवा के सामने उधर से आओ है, दीवरवा से टकरा है, हमर में आओ है। अब का हुआ है, उतना देर में हमें गरमा जाइए, उधर से जे हीट एनर्जी है उधर से हमें ले हुई है। अब लिए एक बात का हुआ है कि हमें के जरूरत हुआ पूरा हो जाए, तो ये ठंड लगे तरह ऐसे खत्म हो जाए। अब का है कि यहाँ खातिर ये जब प्रकाश ले लिया, ऊर्जा में ले लिया क्या घर में, गर्मी के जो रूप में ले लिया, तो ओकर पास ये जो सूरज ओकर पास आवो कहाँ है, तो सूरज पास ऊर्जा इस तरह से आवो है कि जब छोटे छोटे नाभिक जरा न्यूक्लियस बोलो थी, छोटे छोटे न्यूक्लियस या नाभिक जुड़ के फ्यूज होके एक न्यूक्लियस बनो ना, उस केस में भी बहुत एनर्जी मिलो है, उस केस में भी बहुत एनर्जी मिलो है। और जब दूगो या बड़का न्यूक्लियस बड़का नाभिक टूट के छोटका में जब बनो है ना, तब वो बहुत एनर्जी मिलो है, तब वो बहुत ऊर्जा मिलो। और यही क्रियाकलाप बार बार कहाँ होता है, सूरज के पास होता है, जेकर कारण ओकर पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा है। और यही ऊर्जा सूरज हमारा दो है दुनिया में फ्री में। और ओकर साथ साथ जे सूरज के रोशनी नहाए से पहले ओकर के सूरज के रोशनी में जो आवो है ने, ओकरा कहियो विटामिन डी की कमी ना आवे और कहियो विटामिन डी की टैबलेट ना लिए पड़े। तो सबसे पहले मैं देखो ये कि जो प्रकाश है ना, प्रकाश के स्रोत का है, प्रकाश के स्रोत, ये जो प्रकाश आवो है ओकर स्रोत का है। तो ओकर से पहले मैं ले कि जो प्रकाश है ना, ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करो है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करो है, करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। हमेशा एक लाइन में चलो है, सीधे रेखा में चलो है, कभी भी ऐसा नहीं ऐसे ऐसे घूर घूर के ना जाए, हमेशा सीधे चलो, एक सीधा लाइन में चलो, समझ में लो। हाँ, अब इन लोगों कि ये प्रकाश है ना, उसका जो स्रोत है तो कहीं ना कहीं साबित होता है और कहीं से कहीं नहीं आवित होता है, तो वही साबित होता है जेकर अपन प्रकाश होता है। तो जेकर अपन प्रकाश हुआ है ने, ओकरा में कोई है दीप्त पदार्थ, का कोई है दीप्त पदार्थ। जेकर अपन प्रकाश हुआ है ओकरा का बोलिए दीप्त पदार्थ, जेकर अपन प्रकाश हुआ है ओकरा का बोलिए दीप्त पदार्थ। लेकिन जेकर अपन प्रकाश ना हुआ है ओकरा का बोलिए अदीप्त पदार्थ। तो सबसे पहले जो स्रोत है वहाँ से हम बोलिए कि जो जेकर अपन स्रोत ओकरा दीप्त पदार्थ। तो यहाँ जो पदार्थ है ना, हम कह सको ये कि दो तरह के हैं, एक दीप्त और दूसरा अदीप्त। तो सबसे पहले मैं दीप्त के बारे में देखो, ये जो दीप्त है ना, एक रूप फिर दूगो भाग है, दूगो भाग है। कौन कौन दूगो भाग है? तो एक प्राकृतिक दीप्त, प्राकृतिक दीप्त पदार्थ, और दूसरा का मानव निर्मित, मानव निर्मित दीप्त पदार्थ। मानव निर्मित दीप्त पदार्थ। अब प्राकृतिक दीप्त पदार्थ के अगर हम उदाहरण देखो, ये उदाहरण का हो गए, एक हो गलो सूरज, सूरज दादा दूर के रोटी पकावे गुड़ के, अपने खाए थाली में सबके दे प्याली में। एक हो गलो कौची, तारा, तारा, और दूसरा जुगनू, दूसरा जुगनू। अब सूरज के पास कैसे है तो हमने जानवे करो, ये तारा के पास कैसे है ये हो जानो ये। और जुगनू का है, जुगनू एक मक्खी जैसन रो है, जे कि हमें देखे तो रहिए कि जब बारिश के दिन में, जब बारिश के दिन हुए ने, वहाँ पे जब अंधेरिया रात में जो चमके तो रहे नहीं पक्षी छोटे छोटे चमके तो रहे, ओकर पास
बहुत अपने आप ओकर पास प्रकाश रहे। हम कह सको ये कि दीप्त पदार्थ के वो उदाहरण है। अब का है कि पहले के लोग इतना होशियार हो थी कि एकर एगो मखिया के कैसे उपयोग करो थी से बताओ। ये एक में करो गाल थी कि एक बहुत बड़ा घड़ा ले लो थी जरा मौनी चुकनी मुनी बोले थे ने ओकर में डालो थी बहुत सारा डाल के कम से कम 200-300। अब ओकर से कहा है कि बहुत सारा लाइट ओकर से निकलो है। अब कह रहे छोटा छोटा छेदा कर दो थी और उस छेदवा से प्रकाश बाहर आ बोले। अब आवे के कारण का बोले कि रतिया के जब वो सब निकलो थी ना अंधेरिया रतिया में तो जो सांप बिच्छू से जो डर रो बोले ना बिल्कुल खत्म। इतना समझदार पहले के लोग बोले। कब? जब ये मानव कोई तरह की निर्मित ना कर ले। अब क्या है कि एकर से ये जो दीप्त जुगनू के कारण एक जगह जमा करे के कारण जब लोग रात के निकलते तो जो जंगली जानवर है ना वही प्रकाश को देख के दूर भाग बोले। प्रकाश के देख के दूर भाग बोले। कौन प्रकाश? ये वाला प्रकाश के, न कि गहुआ वाला। गहुआ कैसे मार देता। ठीक है। अब हम देखो मानव निर्मित पदार्थ। तो मानव निर्मित पदार्थ में कौन चीज़ है? जैसे हम देख सको कि मानव निर्मित पदार्थ में मानव निर्मित दीप्त पदार्थ जरा आदमी बनेलो। कैसे? मान के चल पहले हम जानो ये कि मसाल लेके चलो लिए। ठीक है, हम लोग बोल सको ये। दूसरा मोमबत्ती। क्या है? मोमबत्ती। लाइन कट लो या तेल लाओ घरे तो मोमबत्ती जले ले ओवर से पड़े लगले। ठीक है, वो हो गलो। वो ना तो फिर लालटेन हो गलो। लालटेन से भी हम पढ़ सको। ठीक है, तो मानव निर्मित दीप्त पदार्थ जो हो गलो सब लोग कह सको ये का चीज? मोमबत्ती, मोमबत्ती, टॉर्च, ठीक है, लालटेन, ठीक है, बल्ब इत्यादि बहुत सारा है जे मानव निर्मित दीप्त पदार्थ है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गए लो ना ले तो एक बार फिर से ध्यान से देखियो। कभी कभी एक से भी पूछ लो है कि दीप्त पदार्थ क्या है और अदीप्त पदार्थ क्या है। तो हमें तो अदीप्त तो पढ़ लेना है। अभी क्या है? दीप्त पढ़ी थी। तो दीप्त में भी प्राकृतिक दीप्त पदार्थ कौन है और मानव निर्मित दीप्त पदार्थ कौन थे। तो इस तरह से हमें एकरा बता सको। ठीक है, अब हम थोड़ा सा अदीप्त पदार्थ के ऊपर आओ कि अदीप्त पदार्थ कैसे काम करे। तो अदीप्त पदार्थ हम कह सको कि जेकर पास अपन प्रकाश ना है ओकरा कैसे देखो। जेकर पास अपन प्रकाश है ओकरा तो हम देख लिए। कैसे देख लिए? ओकर पास से प्रकाश है हमारा आँख तक गए और जैसे ही आँख तक गए ओकरा हम ओकर मदद से देख लिए। लेकिन जेकर पास अपन पदार्थ ना है मतलब जेकर पास अपन प्रकाश ना है ओकरा कैसे देखो। तो जैसे मान के चलो तो समोसा खाए मन हो, सिंगाड़ा खाए मन सबके हुआ है और जब पैसा ना हो तो क्या करबी? उधार लेबी और उधार लेके समोसा खा ले फिर ओकरा बाद में दे देवे। ठीक, यहाँ पे ऐसे ही हुआ कि हुआ का है कि जेकर पास अपन प्रकाश ना है ओकरा का हुआ अदीप्त पदार्थ। और अदीप्त पदार्थ अब क्या है कि जे कहीं ना कहीं से जो या किसी भी अदीप्त या कोई भी अदीप्त पदार्थ के तभी देख पाओ जब कहीं ना कहीं से ओकर पास लाइट आओ है। अब एक बात का हुआ है कि मान के चल ये अपन सूरज बाबा एक पास तो मैं जानो ये दीप्त पदार्थ हो गलो। और यहाँ पे एक कुर्सी रखल हो, एक कुर्सी रखल हो और यहाँ पे हम ये ठीक है हीरो बन के। ठीक है, यहाँ पे हम है। अब कहा है कि यहाँ से एलो प्रकाश, अब कहा यहाँ से टकरे लो और हमारा आँख तक गेलो तब जाके हम कुर्सी आके देखे पा लियो। जैसे मान के चल तो रूम में गेले बल्ब जलेली रूम में ले यहाँ ना दिखे तो जैसे बल्ब जलेली एक पास गेलो तोरा दिखा देलो समझ में आ लो। तो हम देख ओकरे पाओ जेकर पास से लाइट प्रकाश हमारे पास आओ है। ये समझ में आ गलो। ठीक है, तो ये जो फेनोमेना है ये जो प्रक्रिया है ना एकरे हम इनको परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश कैसे परावर्तन करो है ओकर बारे में थोड़ा सा हम देखो। तो ये जो प्रकाश है ओकर बारे में इस तरह से सोच सको का कि कोई भी चीज़ है प्रकाश कहीं से एले टकरेले और वापस गेले। ठीक है, तो हम कह सको कि जे प्रकाश आवत है ओकरा हम आपतित और जे प्रकाश जायत है ओकरा का बोलिए परावर्तित। तो ये जो प्रकाश है ना एक प्रकाश ना बल्कि आप का बोलबे का किरण, का बोलबे किरण। तो जे किरण आवत है किधर? अदीप्त पदार्थ के पास। तो यहाँ एले एक हम लोग बोल दिलिए आपतित किरण। ठीक है, और एक का बोल दिलिए परावर्तित किरण। ठीक है, और एक का बोलिए परावर्तन तल, का बोलिए परावर्तन तल। और एक में बोल दिए अभिलंब। अब अभिलंब का है कि जो परावर्तन तल और अभिलंब के बीच में
90 डिग्री के कोण बनो है। इतना तो सबके जाने तो भी। अब क्या है कि हमिन यहाँ से जान सको ये कि जब परावर्तित या आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बने थे ओकरा का बोलो ये आपतन कोण। का बोलो ये आपतन कोण। अब जो परावर्तित किरण है और अभिलंब के बीच में जो कोण बनो है ओकरा हमिन बोलो ये परावर्तित कोण। आपतित कोण और परावर्तित कोण। आपतित कोण के हमें छोटा आई से लिखो है और परावर्तित कोण के हमें बड़का है छोटका आर से लिखो, मतलब एक आई से लिखो और एक आर से लिखो है। यहाँ से एक क्वेश्चन हमें क्या हुआ है वो क्वेश्चन का है ओकर बारे में बताओ। ठीक है, तो ये जो आपतित कोण और परावर्तित कोण का है ओकर बारे में थोड़ा बताइए कि यहाँ पे परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम का है, अगर तोरा इतना कुछ जाने थी तो यहाँ से मैं लिख सको ये का लिख सको ये कि आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु के एक ही तल के एक ही बिंदु पर स्थित हुए हैं। ठीक है, तो हम कह सको ये कि परावर्तन के नियम के पहला नियम का है आपतित कोण, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पे स्थित होता है, एक तल के एक ही बिंदु पे स्थित हुए। ठीक है, दूसरा का है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण हुए। ठीक है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण है, ये तो समझ में आया। तो इस तरह से मैं बोल सको ये कि परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। और यहाँ से कभी कभी 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आवर है और उम्मीद तो ज़्यादा है कि परावर्तन के नियम से भी एक ना एक क्वेश्चन है। तो ठीक है, और एक के बारे में और ज़्यादा पढ़े के अभी तो मैंने स्टार्ट कर लिए, अभी भी थोड़ा सा स्टार्ट कर लिए हो सको तो इतना आप तू रिवीजन कर ना हो तो फिर एक बाद अगला वीडियो में वो एक से और डिटेल बताओ अगर में कुछ क्वेश्चन बताओ।